कभी कभी फ्रेंड्स हमारा अपने पार्टनर के साथ ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। हमें ऐसा लगता है कि कई सिचुएशंस में हम जो फील कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है, वो पार्टनर को अपने आप समझ लेनी चाहिए, पर कई बार वो उनकी समझ में नहीं आती है। हो सकता है उनके अपने वहाँ पे कुछ ब्लाइंड स्पॉट हों, उनके कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स हो, बिलीफ पैटर्न हो जो बचपन के पड़े हुए हों, चाइल्डहुड के हों, और जिसकी वजह से उनको वो बातें समझ में ना आ रही हों और जाने अनजाने वो आपको हर्ट कर रहे हों। ऐसे में हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि इनको समझ ही लेना चाहिए और अपनी बातों को नहीं रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रिलेशनशिप में। तो इसलिए कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज की। पर इसके साथ साथ यहाँ पर भी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड का है, मेरी अच्छी फ्रेंड है वो। उसको अपने हस्बैंड की एक बात बुरी लगती थी कि वो जब भी गैदरिंग में होता था, जब भी वो फैमिली गैदरिंग में या फ्रेंड्स की गैदरिंग हो, तो वो उसको लेकर के कुछ अजीब से मजाक करता था जो उसको बुरे लगते थे। इनिशियली बिकॉज रिलेशनशिप अच्छा था, एक दूसरे के साथ प्यार भी था, तो वो उस बात को इतना माइंड नहीं करा। उसने बुरा लगा लेकिन उसने उसको छोड़ दिया, मतलब उसको लेट गो कर दिया। फिर बाद में उसको लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमें कोई चीज़ बुरी भी लगती है ना, हम इसलिए दूसरे को नहीं बताते हैं कि दूसरा सोचेगा कि अरे हमें तो छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, हम बहुत ही क्रैंकी हैं, या हम लोग जो हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए। हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम दूसरों को सामने ये दिखाना चाहते हैं। पार्टनर के सामने भी, इट्स नॉट अबाउट दूसरे, पार्टनर के सामने भी हम ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ बुरी लग गई, हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम वीक हैं। तो जब हम अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और हम उन्हें नहीं बता रहे हैं कि हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है और पार्टनर उसको कर रहा है और वो एक पैटर्न बन गया है, एक सिस्टम के अंदर आ गया है कि उसको लगता है कि अरे तो इसको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो खुद भी हंसती है, ये तो लेट गो कर देती है, तो वो उसको बार बार रिपीट करने लगते हैं, उनकी एक आदतें बन जाती हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। पर जब उसको लगा कि नहीं, अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बात, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो इसके बारे में बात करेगी, कम्युनिकेशन करेगी। तो वो बैठी उसके साथ और उसने उसको बताया कि किस तरीके से उसका ये व्यवहार, जब वो उसका मजाक उड़ाता है फैमिली गैदरिंग के अंदर इन चीज़ों को लेकर के, उसको बुरा लगता है, उसको हर्ट करता है। तो सबसे पहले तो हस्बैंड बहुत सरप्राइज हुआ, एस्टॉनिश हुआ। उसको लगा अरे मैंने को तो ऐसा लगा ही नहीं था कि ये बात तुम्हें बुरी लगती होगी, मुझे तो लगा तुम ओके हो, हम तो मजाक कर रहे हैं, तो मजाक चल रहा था। तो शी सेड कि ये तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है, पर ये मुझे हर्ट करता है, तुम मेरे बारे में बोलते हो तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसको समझ में आया एंड देन हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब वो इस तरीके से नहीं करेगा। देन शी गॉट हैप्पी कि चलो उसने एटलीस्ट कम्युनिकेशन किया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब हम इस तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं जहाँ पर हम अपनी वल्नरेबिलिटी को आगे लेके आते हैं, अपनी खुद की वीकनेसेस को शो करते हैं, तो हमें अंदर से बहुत करेज चाहिए होता है। उसने उस करेज को गैदर करके जब वो कम्युनिकेशन किया तो उसके लिए एक बहुत ही फ्रीडम वाला मोमेंट था वो। आफ्टर दैट कुछ टाइम तक चीज़ें सही चली, बट अगेन क्योंकि ये उसके हस्बैंड के पैटर्न बन गए थे, शुरू से उसने मैरिज में इसी तरीके से किया था, तो वो दोबारा से उसके पैटर्न आने लगे। वो भूल गया उस बात को, दोबारा से उसके पैटर्न आने लगे। देन मेरी फ्रेंड को और ज़्यादा बुरा लगा कि अरे मैंने इसको कम्युनिकेट भी किया था, मैंने इसको बताया भी था, इन चीज़ों का तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। वो जैसे कहते हैं कुत्ते की पूंछ 12 महीने भी नली के अंदर डाल के रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं होती है। सो दैट इज़ हाउ शी सेड कि ये कभी बदलेगा नहीं, ये ऐसा ही है। पर कहीं ना कहीं उसके अंदर हर्ट रह गया, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात रह गई कि इसने मेरी बात का मान नहीं रखा, ये मेरी केयर नहीं करता है। तो फ्रेंड ऐसे में जब हमारा डिस्कशन हुआ, देन शी गॉट टू नो कि ये उसके पैटर्न्स हैं जो बन चुके हैं, जो काफ़ी पक्के हो गए हैं। और अगर हमारे भी लाइफ में कुछ हमारे हैबिट पैटर्न्स होते हैं, उनको टूटने में थोड़ा टाइम लगता है।
हम एक बार समझ जाते हैं और हम उसके ऊपर काम भी करते हैं, पर अगेन वो दोबारा वापस आ सकते हैं। हम यहाँ पर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि क्योंकि हमने एक बार कम्युनिकेट कर दिया तो वो चले ही जाने चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो रिकर हो सकता है। तो ऐसे में अगर वो दोबारा से रिकर हो रहा है तो हमें भी उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली ना लेकर के दोबारा से कम्युनिकेशन में जाना, और जितनी बार वो रिकर हो रहा है उतनी बार उसको ये बताना कि दिस इज़ समथिंग अगेन इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ रियली हर्टिंग मी। धीरे धीरे वो उसके अंदर एक्चुअली उसके अंदर समा जाएगा और वो कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके फिर धीरे धीरे उसके बिहेवियर से निकल जाएगा। पर तब तक हमें भी थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, तब तक हमें भी उन चीज़ों को बार बार याद दिलाना पड़ेगा ताकि वो उनकी कॉन्शियस मेमोरी में आ जाए, ताकि वो कॉन्शियसली इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। सो फ्रेंड्स, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि एक बार हमने कर दिया तो ये हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पुराने पड़े हुए पैटर्न हैं तो वो टाइम ले सकते हैं। आपको उनको जाने में थोड़ा सा समय देना चाहिए। ये कह देना कि ये ऐसा ही है तो ये ऐसा ही रहेगा, ये हेल्पफुल नहीं है, ना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, ना आपके रिलेशनशिप के लिए हेल्पफुल है। सो यू कैन वर्क ऑन इट एंड यू कैन कम ओवर इट।